ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोई सौसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदे कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः श्री वर्धमानाय निर्योत्मकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्या दर्पणयति चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसु रत्नाकरण सावकाचार्य आचार्य संबंध द्वारा रचित महान ग्रंथ चरणान योग का यहाँ पे विराजमान है। छठा अधिकार चल रहा है भावना अधिकार। भावना अधिकार में 16 कारण भावना की चर्चा चल रही है। 10वीं भावना है अरिहंत भक्ति भावना। अरिहंत भगवान कैसे हैं? जो तीर्थंकर भगवान के हिसाब से यहाँ पर मूल्यांकन किया है। तीर्थंकर भगवान मानो के गर्भ में भी अभी नहीं आए हो तो उसके पहले ही कुबेर इंद्र की आज्ञा से वो उनकी नगरी का रचना कर देता है, सुशोभित कर देता है। 15-15 मास रत्न बरसाते हैं। सभी ऋतु के फल फूल ऋतु आ जाते हैं। कौन सा भी ऋतु का फल फूल नहीं बचता। इतनी भक्ति करते हैं। क्षीरोदधि नीर से भगवान का जल लेके आते और भगवान का जन्माभिषेक करते हैं। 1008 कलशों से, कलशों की भी साइज आई। एक दिन का बाल तीर्थंकर के ऊपर इतनी सुंदर भक्ति करते हैं। मतलब अरिहंत भक्ति में क्या लेना? हम अरिहंत भगवान की भक्ति कैसे करते हैं? किस तरह से करते हैं? अरिहंत भगवान कोई मामूली चीज नहीं है भैया। अरिहंत भगवान 3 लोक के नाथ हैं। समग्र पदार्थों को, समग्र वस्तुओं को एक साथ में जानने वाले हैं। मेन बात तो 3 लोक के नाथ है। मेन तो इन्होंने वितरागता प्रकट कर ली है। राग द्वेष का अभाव हो गया है और अभी कुछ ही समय के लिए हैं मेहमान यहाँ के, फिर सिद्ध लोक में विराजमान हो जाएंगे। ऐसे हमारे अरिहंत भगवान की बात चल रही है। अभी आगे हमारे समोश्रण की महिमा का टॉपिक, उसमें ही अरिहंत भक्ति में मानो कि कल कहाँ तक पढ़ा था हमने? देखो कि पंचमुष्टि के श्लोच करते हैं और वो केश भी बहुत उत्तम जानकर इंद्र रत्न में पात्र में रखकर बड़ी भक्ति से क्षीर समुद्र में क्षेपण करते हैं। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। फिर मुनि दीक्षा हो गई ना, दीक्षा कल्याणक हो गया। अभी केवल ज्ञान कल्याणक होएगा, यानी कि समोश्रण आदि की रचना। इसलिए समोश्रण की महिमा का यहाँ पे चैप्टर लिया है। वो पढ़ता हूँ मैं यहाँ से। देखो, कुछ काल के पश्चात, क्या कुछ काल के पश्चात यानी कि मुनि दीक्षा धारण करने के बाद पश्चात तप के प्रभाव से व शुक्ल ध्यान के प्रभाव से क्षपक श्रेणी में घातिया कर्मों का क्षय करके जिनेन्द्र केवल ज्ञान उत्पन्न करते हैं, तब अरिहंत पद प्रकट होता है। अरिहंत पद तो तभी जब केवल ज्ञान नहीं हुआ था, तब तक अरिहंत पद नहीं था। अरिहंत पद नहीं था, फिर भी
देव आदि, प्रजाजन आदि, माता पिता आदि कितनी विनय पूर्वक, कितनी कितनी उनकी सेवा भी करते हैं, उनकी भक्ति भी करते हैं, उनके पीछे कितने लगे हुए रहते हैं। देखो अभी अरिहंत पद तो अभी प्रकट हुआ, केवल ज्ञान होते ही अरिहंत पद प्रकट हुआ। केवल ज्ञान रूपी नेत्र द्वारा भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों की अनंतानंद पर्यायों सहित अनुक्रम से क्रमबद्ध एक समय में युगपत सभी को जानते देखते हैं। तब चार निकाय के देव ज्ञान कल्याण की पूजा स्तवन करके भगवान का उपदेश होने के लिए अनेक रत्नमय समोसरण की रचना करते हैं। क्या करते हैं? अनेक रत्नमयी समोसरण की रचना करते हैं। 12 सभा होती है समोसरण की। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, आगे है पूरा। समोसरण की विभूति का वर्णन कौन कर सकता है? वही छदमस्त ज्ञानी नहीं कर सकता। इतना समोसरण इतना बड़ा होता है, पृथ्वी से 5000 धनुष्य ऊंचा होता है। पृथ्वी है ना, अपना मध्य लोक है, उससे 5000 धनुष्य ऊपर होता है। 20,000 सीढ़ियां होती हैं, उसके ऊपर 12 योजन प्रमाण इंद्र नील मणि गोल भूमि, उसके ऊपर अप्रमाण महिमा सहित समोसरण की रचना होती है। जहाँ समोसरण की रचना होती है वह भगवान का विहार होता है। वहाँ अंधों को दिखने लगता है, बहरे को सुनने को लगता है, लूला चलने लगता है, गूंगे बोलने लगते हैं। वितरागता की अद्भुत महिमा है। मतलब ऐसे होते ही नहीं है। मेन बात तो एक तो ये बात है कि ऐसे जीव, कम पुण्य वाले जीव वहाँ पैदा ही नहीं होते। ये तो कुछ वो भावना बढ़ाने के लिए वो बोला है। मतलब ऐसे चतुर्थ काल में भगवान के समक्ष ऑटोमेटिक सब कुछ उनको इतना ज्ञान भी हो जाता है, लेकिन वो ज्ञान श्रद्धा में प्रकट नहीं होता, श्रद्धा नहीं करते। ऐसे जीव देखो, जिसको भगवान के दर्शन होने हैं ना, वही समोसरण तक पहुंच सकता है। बाकी वो समोसरण में तो बहुत सारे गार्डन बगीचे भी होते हैं, सरोवर भी होते हैं, वो देवांगनाएं नृत्य करने वाली भी रहती हैं। ऐसे कमल रहते हैं कि एक एक कमल के ऊपर एक इंद्राणी नृत्य कर रही है। तो कोई सभी जीव तो, आधे जीव तो वहां ही रुक जाते हैं, भगवान तक पहुंच ही नहीं पाते। ऐसा भी होता है। नृत्य करते हैं। हाँ, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे जो है ना, अभी हम लोग जा रहे हैं, बरोबर है, और जाते जाते हम बगीचे में रुक गए। हम मंदिर जी जा रहे हैं और जाते जाते कोई फोन आ गया कि भाई इधर जाना है, बैंक में जाना है, वहां जाना है, बैंक बंद हो रहा है, ये हो रहा है, तो हम मंदिर छोड़ के चले नहीं जाते। ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं कि वो चले, भगवान तो बैठे हैं ना, हम पहले बगीचे देख के आते हैं, पानी देख के आते, सरोवर देख के आते। ऐसा होता है। ऐसे रहते हैं जीव बहुत सारे। ऐसा कहते हैं। देखो, जिसके धूलिशाल आदि रत्नमय कोट, मान स्तंभ, बावड़ी, जल की खाई, पुष्पवाड़ी, फिर रत्नमय कोट, दरवाजे, नाट्यशाला, उपवन, वेदी, ध्वजाभूमि, फिर रत्नमय कोट, कल्प वृक्षों का वन, रत्नमय स्तूप, महलों की भूमि, स्फटिक मणि के कोट, देवच्छद नाम का 1 योजन का मंडप, 1 योजन, और सर्व तरफ 12 सभा। भगवान की 12 सभा लगती है ना, 12 सभा होती है। हाँ, नहीं, 12 सभा 12 प्रकार के कोटे होते हैं ना। 12 પ્રકારની 12 સભા, 12 પ્રકારના મારા બધા પશુ, દેવો, આ બધા 12 મુનિરાજ, આજીકા માતા, એ બધાના કોઠા, એ આવશે, આગળ આવશે। સર્વ તરફ 12 સભા,
उनसे सेवित रत्नमय 3 कटनी युक्त गंधकुटी में सिंहासन के ऊपर 4 अंगुर अंतरिक्ष भगवान अरिहंत विराजमान होते हैं। उनके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्यमयी अंतरंग विभूति की महिमा कहने को 4 ज्ञान के धारक गणधर समर्थ नहीं है। अन्य तो कौन कह सकता है, और कौन कह सकता है, और कोई कह सकता नहीं। मतलब इतनी जबरदस्त महिमा रहती है भगवान की। आगे की बात क्या है ना, देखो वहां पे नाटकशाला रहती है, जल की खाई रहती है, फिर ये सब कोई कोई जीव तो वहां ही फंसे रहते हैं, वहां से समोसरण तक भी पहुंच सकते नहीं है, भगवान का दर्शन भी नहीं होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं। समोसरण की विभूति ही वचन के अगोचर है। गंधकुटी तीसरी कटनी के ऊपर है, वहां देवों के 32 युगल मुकुट, कुंडल, हार, कड़े, भुजबंद आदि सभी आभूषण पहने हुए 64 चमर ढा रहे हैं, 64 चमर ढा रहे हैं। अद्भुत क्रांति के धारक 3 छत्र, जिनकी क्रांति से सूर्य चंद्रमा भी मंद हो जाते हैं, मंद ज्योति वाले दिखाई देते हैं। इनके शरीर का प्रभामंडल चक्र वृद्धिगत हो रहा है, जिससे समोसरण में रात्रि दिन का भेद नहीं रहता। मतलब सूर्य और चंद्र साथ में ही चमकते हैं और कभी रात होती नहीं है, सदा दिन सा ही रहता है। 3 लोक में जैसी सुगंध और कहीं ना हो, ऐसे महासुगंध सहित गंधकुटी के ऊपर देवों द्वारा बनाए गए अशोक वृक्ष को देखते ही सभी लोग का शोक नष्ट हो जाता है। अशोक वृक्ष को देखकर शोक नष्ट हो जाता है। आकाश से कल्प वृक्षों के पुष्पों की वर्षा होती है। आकाश में 12.5 करोड़ जाति के बाजों की ऐसी मधुर ध्वनि होती है। 12.5 करोड़ वाजिंत्र बजते हैं एक साथ में। इतनी सुंदर ध्वनि आवाज आता होगा, जिससे सुनने मात्र क्षुधा, तृषा आदि सभी रोग वेदना नष्ट हो जाते हैं। रत्न जड़ित सिंहासन सूर्य की कांति को जीतता सा लगता है। अभी आगे कहते हैं, जिनेन्द्र की दिव्य ध्वनि, अभी दिव्य ध्वनि ओमकार वाणी है ना, अब अभी उसकी बात आ रही है। जिनेन्द्र की दिव्य ध्वनि अद्भुत महिमा है, त्रिलोकवर्ती जीवों पर परम उपकार करने वाली है, मोहंधकार नाश करती है। सभी जीव अपनी अपनी भाषा में शब्द अर्थ समझ लेते हैं। मतलब पशु है ना, पशु अपनी भाषा, तिर्यंच अपनी भाषा में, देव अपनी भाषा में, मनुष्य अपनी भाषा में, है ना, अपने प्रथम देव अरिहंत में है ना 712 लघु भाषा और 18 महाभाषा इस प्रकार की होती है। वो याद नहीं आ रहा, एक मिनट, इसमें है वो पंक्ति याद नहीं आ रही है। वो इसमें है कि नहीं, वो मार्ग में नहीं, इसमें नहीं है मेरे साथ। प्रथम देव वाली पूजन इसमें नहीं है। हाँ, 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सूचे। तो 18 महाभाषा होती है और 700 लघु भाषा होती है। तो सभी अपने अपनी भाषा में समझ लेते हैं। ऐसे ही उनकी अद्भुत व्यवस्था होती है। हाँ, अपनी अपनी सभी जीवों को संशय नहीं रह जाता। स्वर्ग मोक्ष के मार्ग को प्रकट करती हैं। दिव्य ध्वनि की महिमा वचन द्वारा गणधर इंद्रादि कोई कहने में समर्थ नहीं है। जिनके समोसरण में सिंह, हाथी, व्याघ्र, गाय, बिल्ली, हंस इत्यादि जाति विरोधी जीव अपनी बैर बुद्धि छोड़कर परस्पर मित्र हो जाते हैं। देखो
वितरागता की अद्भुत महिमा, वितराग भगवान की अद्भुत महिमा कैसी है देखो। असंख्यात देव जिनेन्द्र देव की जय जयकार करते हैं, उनकी निकटता पाकर के देवों द्वारा रचे कलश, जारी, दर्पण, ध्वजा, थोना, छत्र, चमर, बिजना, ये अष्ट अचेतन द्रव्य भी लोक में मंगल पने को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी वितरागता होती है। केवल ज्ञान होने के पश्चात 10 अतिशय प्रकट होते हैं, 10 अतिशय प्रकट होते हैं। चारों तरफ 100 योजन सुभिक्षता, 100 योजन तक कभी किसी भी को जरा भी इतना भी दुख नहीं होएगा। सभी प्रकार के कल्प वृक्ष वगैरह सब कुछ रहेंगे, कुछ होता नहीं है ऐसा। 100 योजन तक आकाश में गमन होता है, भूमि का स्पर्श नहीं होना, बराबर है। उनसे किसी भी प्राणी का घात नहीं होना। तीर्थंकर भगवान से वो जो परम औदारिक शरीर हो जाता है एक तो, और उनके बाजू में कोई ऐसी स्वच्छ भूमि हो जाती है कि कोई एक आधा छोटा सा जीव भी उनके बाजू में आ सकता नहीं है, जिसे बिल्कुल किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती। हाँ, उनसे किसी भी प्राणी का घात नहीं होना, उपसर्ग का अभाव, किसी भी प्रकार का उपसर्ग अभाव रहता है। 4 मुख दिखना, सभी दिशाओं में से भगवान को देख सकता है, इस तरह का उनका रहता है। समस्त विद्याओं का ईश्वरपना, छाया रहित, छाया नहीं रहती उनको, नेत्रों के पलक नहीं झपकना, नख केश नहीं बढ़ना, ये 10 अतिशय घातियां कर्म का नाश होने से स्वयं प्रकट हो जाते हैं। नख केश नहीं बढ़ना, उसे सब तो तीर्थंकर प्रकृति के प्रभाव से देवों द्वारा किए गए 14 अतिशय होते हैं, 14 अतिशय होते हैं। देखो, अर्ध मागधी भाषा, समस्त जन समूह में मैत्री भाव, सभी ऋतु के फल फूल पत्तों सहित वृक्षों का हो जाना, पृथ्वी तथा तृणकंटक रज रहित दर्पण समान रत्नमय हो जाना, शीतल मंद सुगंध पवन का चलना, सभी जीवों के आनंद प्रकट हो जाना, अनुकूल पवन चलना, सुगंधित जल की वृष्टि से भूमि का धूल रहित हो जाना, जहाँ जहाँ चरण रखते हो वहाँ वहाँ 7 आगे 7 पीछे, 7 दाएं 7 बाएं, और एक बीच में ऐसे 15-15 कमलों की पंक्तियाँ, कुछ कुल 25 कमलों की देव रचना करते हैं। मतलब आगे 7 रहते हैं, पीछे 7 रहते हैं, बीच में एक रहता है, और ये दाएं बाएं तो मालूम नहीं, ठीक है होते होंगे, अपने को इतना ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन वो ऐसा होता है। तो टोटल 25 कमलों की, कैसे पृथ्वी काय के कमल होते हैं, और भगवान कमल के ऊपर भी टच नहीं करते हैं। कमल के ऊपर 4 उंगल ऊपर जमीन पे चलते हैं वो। अदर पग नीचे नहीं पग नीचे नहीं रहता अपनी तरह, और अपना ऐसा चलते, ऐसा नहीं, इनका ऐसा ही चलते वो सीधा ऐसा। एक हम लोग कैसे एक पैर आगे एक पैर पीछे चलते हैं, ऐसा उनका होता नहीं है। वो तो सब है ना इसमें। भगवान की रचना करनी। आकाश ऊपर निर्मल हो जाता है, दिशाएं चारों तरफ निर्मल हो जाती है, चारों निकाय के देव जय जयकार शब्द बोलते हैं। धर्म चक्र 1000 किरणों की आरा सहित अपने प्रकाश से सूर्य मंडल का भी तिरस्कार करता हुआ आगे आगे चलता है। वह अष्ट मंगल द्रव्य है और 14 देवकृत अतिशय प्रकट होते हैं। क्षुधा 18 दोष रहित होते हैं। क्षुधा, तृषा, जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक, भय, विस्मय, राग, द्वेष, मोह, अरिति, चिंता, स्वेद, खेद, मद और निंद्रा, ऐसे 18 दोष रहित अरिहंत भगवान की वंदना, स्तवन, ध्यान करो। ऐसे 18 दोष रहित होते हैं हमारे, 18 दोष रहित और 46 गुण सहित। 42 गुण तो पुण्यकृत है और 4 गुण है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, वो आत्मिक गुण है।
वो आत्मिक गुण पुरुषार्थ पूर्वक प्रकट होते हैं, और वो तो पुण्य के हैं, पुण्य के हिसाब से होते हैं। देखो वो उन 18 रहित अरिहंत की वंदना स्तवन ध्यान करो। सुख को प्राप्त करने वाला अरिहंत है, उनका स्तवन करना चाहिए। यह अरिहंत भक्ति संसार समुद्र के तारने वाली है, उसका निरंतर चिंतन करो। अरिहंत की गुणों की अपेक्षा तो अनंत नाम है, गुणों की अपेक्षा एक अनंत नाम है। तथा भक्ति से बड़े इंद्र ने भगवान का 1008 नामों द्वारा स्तवन किया है। जो अल्प सामर्थ्य है के धारी है, वे भी अपनी शक्ति प्रमाण पूजन वंदन स्तवन नमस्कार ध्यान करें। अरिहंत भक्ति संसार समुद्र में से तारने वाली है। सम्यक दर्शन में तथा अरिहंत भक्ति में नाम भेद है। सम्यक दर्शन में तथा अरिहंत भक्ति में नाम भेद है, अर्थ भेद नहीं है। अरिहंत भक्ति नरकादि गति को हरने वाली है। जो इस भक्ति की पूजन स्तवन करके अर्घ उतारण करते हैं, वे देवों का सुख भोग कर फिर मनुष्य का सुख भोग कर अविनाशी सुख के धारी अक्षय अविनाशी सिद्धों जैसे सुख को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अरिहंत भक्ति नाम की 10वीं भावना का वर्णन हुआ। इस तरह अपनी 10वीं भावना पूरी हुई है। बहुत ही सुंदर अरिहंत भगवान की किस तरह से भक्ति करना चाहिए, कैसे होते हैं, देव लोग कैसी भक्ति करते हैं, हमें भी उस तरह की भक्ति करनी चाहिए। ऐसे मंगलमय भावना से अभी की बात पूरी करते हैं। ओम नमः सिद्धि निज निधि निज में बता